क्या हो अगर किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर भी राशन उठ रहा हो जो इस दुनिया में है ही नहीं? क्या हो अगर गरीबों के लिए भेजा गया मुफ्त अनाज उन लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा जिनके लिए वो भेजा गया था? और क्या हो अगर सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ ठीक दिखाई दे लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं बड़ा खेल चल रहा हो? उत्तराखंड से आई एक शिकायत ने ऐसे ही कई बड़े सवालों को खड़ा कर दिया है। आरोप इतने गंभीर है कि अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को जांच के आदेश देने पड़े हैं। दरअसल उत्तराखंड में सरकारी राशन वितरण प्रणाली को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। दावा किया गया है कि कुछ जिलों में मृतकों, अपात्र लोगों और कथित फर्जी राशन कार्डों के नाम पर खाद्यान्न उठाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त अनाज की कालाबाजारी तक के आरोप सामने आए। सोचिए, जिस अनाज को सरकार गरीब परिवारों की थाली तक पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर भेजती है, अगर वही अनाज रास्ते में ही कहीं गायब हो जाए तो सबसे बड़ा चौंकाना का नुकसान होगा। नुकसान उस गरीब परिवार का होगा जो हर महीने राशन की दुकान पर उम्मीद को लेकर पहुंचता है। मामले को सामने लाने वाले व्यक्ति ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को एक शपथ पत्र देकर कई गंभीर आरोपों को लगाया है। शिकायत में दावा किया गया है कि कुछ राशन दुकानों पर फर्जी यूनिट बनाकर खाद्यान्न उठाया जा रहा है। साथ ही कथित फर्जी राशन कार्डों और दुकानों की जो सूची है वो भी अधिकारियों को सौंप दी गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, आरोप यह है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मृतकों और अपात्र लोगों के आधार नंबरों तक का इस्तेमाल उत्तराखंड में फर्जी लाभार्थी तैयार किए गए हैं। अगर जांच में ये दावा सही पाया जाता है तो ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि गरीबों के हक से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला होगा। आरोपों के मुताबिक हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में कुल 19 राशन दुकानों पर अनियमितताओं की आशंका जताई गई है। इनमें हरिद्वार की 7, देहरादून की 5 और नैनीताल की 7 दुकानें शामिल बताई जा रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है? आज राशन वितरण पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आधार लिंकिंग है, ई-पीओएस मशीनें हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स हैं। फिर भी अगर यही गड़बड़ी की आशंका बन रही है तो ये जांच का विषय है कि खामी कहां है, रिकॉर्ड में, सिस्टम में, प्रक्रिया में या फिर कहीं और है। यही वजह है कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मामला सिर्फ अनाज का नहीं है बल्कि भरोसे का भी है। गरीब कल्याण योजनाएं तभी सफल होती हैं जब उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। अगर कहीं कोई फर्जीवाड़ा हो रहा हो तो उसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जो वास्तव में इस सहायता के पात्र हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि मुफ्त खाद्यान्न को कथित रूप से बाजार में बेचकर अवैध कमाई की जा रही है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी, लेकिन अगर इनमें सच्चाई पाई जाती है तो ये बेहद चिंताजनक स्थिति होगी। अच्छी बात यह है कि मामला सामने आने के बाद विभाग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अपर आयुक्त पीएस पांगती ने यहां पर साफ कहा है कि शिकायत प्राप्त हुई है और आरोपी की जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा, तथ्य जो सामने आएंगे उनके आधार पर नियम के मुताबिक कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। यानी अब सबकी जो नजर है वो जांच पर टिकी हुई है और ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच इसमें क्या है। क्या वास्तव में मृतकों के नाम पर राशन को उठाया जा रहा था? क्या फर्जी राशन कार्ड बनाए गए? क्या गरीबों का हक कहीं और पहुंच रहा था, या फिर जांच के बाद तस्वीर कुछ और निकलकर सामने आएगी? फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब अब जांच रिपोर्ट ही देगी, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये जरूर याद दिलाया कि कल्याणकारी योजनाएं में जो पारदर्शिता है और जो नियमित सत्यापन है वो कितना जरूरी है। समय समय पर लाभार्थियों की जांच होनी चाहिए, रिकॉर्ड का मिलान होना चाहिए और तकनीकी निगरानी ऐसे मामलों को रोकने में एक बड़ी भूमिका को निभा सकती है। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां हजारों परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर हैं, वहां हर दाने का सही हाथों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और इसके नतीजे क्या निकलकर सामने आ पाते हैं। क्या ये सिर्फ एक शिकायत तक ही साबित होगी या फिर जांच किसी एक बड़े खुलासे का रास्ता भी खोलेगी? फिलहाल सवाल कई हैं, जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राशन वितरण व्यवस्था में और ज्यादा निगरानी की जरूरत है? क्या लाभार्थियों का समय समय पर सत्यापन होना भी
जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में यहां जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर भी करें ताकि गरीबों के हक से जुड़े इस मुद्दे पर लोग जागरूक हो सके। और उत्तराखंड की हर बड़ा खुलासा और हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए राय शुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।